हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं दिल्ली डाइट एडमिशन प्रोसीजर के बारे में डिस्कशन करने वाला हूं। दोस्तों, दिल्ली डाइट के अंदर दो कोर्स करवाए जाते हैं, डीपीएसई और डीएलएड। और इन दोनों ही कोर्सेज में जो एडमिशन होता है वो आपका क्लास 12th की परसेंटेज के बेसिस पर होता है, यानी कि मेरिट बेस इसमें एडमिशन होते हैं। दिल्ली डाइट के अंदर दोस्तों काफ़ी सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जो गवर्नमेंट डाइट कहलाए जाते हैं और काफ़ी सारे प्राइवेट डाइट भी हैं। दोनों की वैल्यू सेम है दोस्तों, लेकिन जो फीस में डिफरेंस होता है वो आप समझ सकते हैं। गवर्नमेंट डाइट की जो फीस होती है वो लगभग 9.5 से 10,000 रुपये होती है एक साल की, ठीक है, जो कि आपको क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है। वहीं प्राइवेट डाइट की अगर मैं बात करूं तो इसकी फ़ीस भी नॉर्मली 38,000 के आसपास होती है, जो कि अगेन आपको क्वार्टरली पेमेंट करनी होती है। दोस्तों, दिल्ली डाइट के जो एडमिशन फॉर्म हैं वो नॉर्मली जून या जुलाई में निकलते हैं। इस बार वैसे पेंडेमिक की सिचुएशन है तो हो सकता है मे बी आपके फॉर्म डिले हो सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसकी फ़ीस लगभग 250 रुपये की होती है। एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों उसका थोड़ा प्रोसीजर अलग रहता है। जब आप फॉर्म फिल कर देते हो, 250 रुपये की पेमेंट कर देते हो, तो उसके बाद भी आपको कुछ और स्टेप भी करने होते हैं। आपको पता है कि काफ़ी सारे कॉलेजेस होते हैं दिल्ली डाइट के अंदर, तो उन कॉलेजेस का प्रेफरेंस, यानी कि आप किस किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उन तमाम कॉलेजेस का प्रेफरेंस नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 वो सब आपको ऑनलाइन फॉर्म में ऐड करना होता है। और ये वाला जो स्टेप होता है कॉलेजेस प्रेफरेंस ऐड करने का, ये आपका 250 रुपये की पेमेंट करने के बाद ही होता है। अगर मैं इसके डॉक्यूमेंट्स की बात करूं कि इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो कि आपको रेडी करके रखने चाहिए वो कौन कौन से होने चाहिए, एक तो 10th और 12th की मार्कशीट आपको रेडी करके रखनी चाहिए। कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और 6 महीने से पुराना कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं होना चाहिए। अगर पुराना हो गया है तो आप अपने स्कूल में जाकर इसको रिन्यू करवा सकते हो। अगर आपका गैप ईयर है तो गैप ईयर का सर्टिफिकेट आपका चल जाएगा, ठीक है। एज लिमिट की बात करूँ तो मैक्सिमम एज लिमिट इसमें 24 रहती है और बाकी रिलैक्सेशन इसमें मिलता है SC/ST को 5 साल तक का। अच्छा, डॉक्यूमेंट्स के अंदर ही दोस्तों मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होता है MBBS डॉक्टर्स के द्वारा, ठीक है। MBBS डॉक्टर साहब मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट बनवाओगे जो कि वो मांगते हैं एडमिशन के टाइम पे। अच्छा, अब थोड़ा एडमिशन प्रोसीजर का मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्म का तो मैंने आपको बताया जून या जुलाई में निकलते हैं, लेकिन हो सकता है इस बार फॉर्म डिले होंगे। अच्छा, जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हो उसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, और ये मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सभी बच्चों के लिए होता है जिसने भी अप्लाई करा है। अगर आप इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, तो फिर आपको एडमिशन के लिए कंसिडर नहीं किया जाता है। दोस्तों, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए अलग अलग सेंटर्स बनाए जाते हैं। नॉर्मली ये सेंटर वही होते हैं जहाँ पे डाइट की पढ़ाई होती है, ठीक है। एक आध सेंटर नॉर्थ में बना दिया, एक आध साउथ में बना दिया, तो इस तरीके से सेंटर बनाए जाते हैं जहाँ पर आपका मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। अच्छा, फॉर्म आपने फिल कर दिया, इसके बाद मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। इस वेरिफिकेशन के बाद आपको प्रोविजनल रैंक दी जाती है। ये रैंक आपने जो फॉर्म फिल करा है उसमें जो परसेंटेज लिखी है उसके बेसिस पर आपको दी जाएगी, ठीक है। अब ये जो रैंक आएगी, इस रैंक के आने के बाद काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो फॉर्म गलत फिल कर देते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, मैंडेटरी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो रैंक आएगी वो प्रोविजनल रैंक होगी। उस रैंक को आने के बाद आपको जो है अपने फॉर्म में करेक्शन करने का टाइम दिया जाएगा, ठीक है। जब वो आप करेक्शन कर दोगे तो उसके बाद आपकी फाइनल रैंक आपको अलॉट होगी, जो कि आपकी स्टूडेंट डैशबोर्ड में ही होगी। स्टूडेंट डैशबोर्ड यानी कि SCERT की जो वेबसाइट होती है जहाँ से आपने फॉर्म फिल किया होता है, वहीं से आप लॉगिन करके देख सकते हो कि आपको क्या रैंक अलॉट हुई है, ठीक है। अच्छा दोस्तों, सीट्स की अगर मैं बात करूँ तो लगभग गवर्नमेंट डाइट में लगभग 1000 सीट्स हैं, 1040 के आसपास सीट्स हैं, और प्राइवेट डाइट में भी लगभग 2000 के आसपास सीट्स हैं, ठीक है। अच्छा, रिजर्वेशन की अगर मैं बात करूँ तो जो बच्चे दिल्ली डोमिसाइल के हैं तो उनके लिए 85% सीट्स हैं, और जो बच्चे दिल्ली के बाहर से आते हैं उनके लिए 15% सीट्स रखी गई हैं। अच्छा, हम एडमिशन प्रोसीजर पे बात कर रहे थे कि मैंडेटरी वेरिफिकेशन हो गया, प्रोविजनल रैंक हो गई, उसके बाद फॉर्म में करेक्शन कर ली, देन आपकी फाइनल रैंक आ गई। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि फाइनल रैंक जब आपकी आ जाती है तो उसके बाद सिलसिला शुरू होता है अलॉटमेंट लिस्ट का। जब आपकी पहली अलॉटमेंट लिस्ट आएगी तो उसमें जिन जिन का भी बच्चों का नाम आएगा, यानी कि जो लिस्ट आती है उसमें लिखा हुआ होता है कि आपको कौन सा कॉलेज अलॉट हुआ है, ठीक है। तो जब लिस्ट आती है तो आपको पहला काम क्या करना है। अब लिस्ट जब आई है तो जिन जिन बच्चों का नाम है उसमें भी 2 कैटेगरी रखी गई हैं।
एक तो कैटेगरी उन बच्चों की होगी जो अपनी सीट से संतुष्ट हैं, यानी कि जो कॉलेज उनको अलॉट हुआ है उससे वो सेटिस्फाइड हैं। और दूसरी लिस्ट ऐसी होती है बच्चों की, दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है जो अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड नहीं है। दोस्तों, जो बच्चे अपने कॉलेज से सेटिस्फाइड होते हैं तो उनको क्या करना होता है, जैसे ही उनको सीट अलॉट हो जाती है तो वो अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में जाएंगे, लॉगिन करेंगे और वहाँ से अपना ऑनलाइन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, और लेकिन अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने से पहले उनको पार्ट एकेडमिक फ़ीस 1800 रुपये की पे करनी होगी। और ये जो फ़ीस है ये आपकी एडमिशन फ़ीस में एडजस्ट हो जाएगी, जो कि मैंने आपको बताया गवर्नमेंट डाइट की या प्राइवेट डाइट की जो फ़ीस होती है उसमें ये एडजस्ट हो जाती है। तो 1800 रुपये आप फ़ीस पे करोगे, ठीक है, और अपना अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करोगे, अपनी फ़ी रिसिप्ट जो आपने पे करी है वो डाउनलोड करोगे, और एप्लीकेशन फॉर्म और जितने भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स हैं आपके जो मैंने आपको बताया अभी, वो तमाम डॉक्यूमेंट लेकर आप जो भी इंस्टीट्यूट आपको अलॉट हुआ है वहाँ पर जाओगे। वहाँ पर जाने के बाद अपना एडमिशन कंफर्म करवाओगे, फ़ीस वगैरह सब कुछ लेके जाओगे। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो घर आके आप दोबारा लॉगिन करोगे स्टूडेंट डैशबोर्ड में और अपनी सीट को फ्रीज़ कर लोगे। इतना करने के बाद आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है। अच्छा, जो फर्स्ट लिस्ट जब आती है तो उसमें काफ़ी सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो अपनी सीट से संतुष्ट नहीं होते हैं। दोस्तों, ऐसे बच्चे जो फर्स्ट लिस्ट आने के बाद अपनी सीट से संतुष्ट नहीं हैं, उनको भी 1800 रुपये की पार्ट एकेडमिक फ़ीस ऑनलाइन पे करनी है। ठीक है, और फ़ी रिसिप्ट लेकर, सारे डॉक्यूमेंट लेकर जो भी कॉलेज अलॉट हुआ है वहाँ पर जाकर अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उनको दोबारा करवाना होता है। फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उस सीट से संतुष्ट हो या नहीं हो, आपको ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना ही पड़ेगा। पार्ट एकेडमिक फ़ीस 1800 रुपये देनी ही पड़ेगी। ठीक है, इतना करने के बाद, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद आप कॉलेज को ये बता देंगे कि नहीं, हमें सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना है, हमें एडमिशन नहीं लेना। उतना करने के बाद आप घर आ जाओगे। अच्छा, अब जो पहली लिस्ट आती है इसमें जिन जिन बच्चों का नाम नहीं आया है उन बच्चों को कोई भी एक्शन नहीं करना फ़िलहाल, उनको उस लिस्ट का वेट करना है जब उनका नाम आता है। ठीक है, अब इसके बाद आएगी सेकंड लिस्ट। सेकंड लिस्ट के लिए कौन कौन एलिजिबल होगा, यानी कि सेकंड लिस्ट में किस किस का नाम आ सकता है। सेकंड लिस्ट में एक तो उनका नाम आएगा जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम नहीं आया था, और दूसरा उनका नाम आएगा जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था, उन्होंने 1800 रुपये की फ़ीस भी पे कर दी थी और डॉक्यूमेंट भी वेरीफाई करवा लिए थे। ठीक है, सेकंड लिस्ट के अंदर किन किन बच्चों का नाम नहीं आएगा, ऐसे बच्चे जिन्होंने पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे कर दी थी, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा लिए थे, एडमिशन फ़ीस भी कॉलेज में पे कर दी थी और अपनी सीट भी फ्रीज़ करके वो बैठे हैं, तो उनका नाम सेकंड लिस्ट में नहीं आता है। ठीक, ऐसे बच्चे जिनका फर्स्ट लिस्ट में नाम आया था लेकिन उन्होंने कोई भी एक्टिविटी नहीं करी, ना तो पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे करी, और अगर पार्ट एकेडमिक फ़ीस पे भी कर दी तो डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं करवाए, तो उस केस में आपका सेकंड लिस्ट में नाम नहीं आएगा और ये जो 1800 रुपये हैं ये आपके वेस्ट चले जाएंगे। ठीक है, 1800 रुपये एक बार आप पे कर देते हो तो वो वापसी नहीं आते हैं, फिर आप चाहे एडमिशन अपना कन्फर्म करवा लो या नहीं करवाओ। ठीक है, अच्छा, सेकंड लिस्ट की हम बात कर रहे थे। सेकंड लिस्ट में जिनका फ्रेश नाम आया होगा तो अगेन वो सेम प्रोसीजर फॉलो करेंगे, अपने डैशबोर्ड में जाएंगे, पार्ट एकेडमिक फ़ीस 1800 रुपये की पे करेंगे और कॉलेज में जाके वेरीफाई करवा लेंगे अपने डॉक्यूमेंट। वेरीफाई करवाने के बाद आपको ये सोचना है कि आपको उस कॉलेज में एडमिशन लेना है या फिर दोबारा प्रेफरेंस ऑर्डर के लिए जाना है, हायर प्रेफरेंस के लिए जाना है। अगर एडमिशन लेना होगा अपने कॉलेज में तो वहीं पर आपको एडमिशन फ़ीस पे कर देनी है और घर आके अपनी सीट फ्रीज कर देनी है। अगर एडमिशन नहीं लेना होगा तो सेम रूल है, आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा के घर आ जाना है और अगली लिस्ट का वेट करना है। ठीक है, तो यही प्रोसीजर हो रहता है दोस्तों। बाकी जो एक स्पॉट राउंड रहता है उसमें उन बच्चों को कंसिडर किया जाता है जिनका किसी भी लिस्ट में नाम नहीं आता। नॉर्मली 5 से लेकर 6 लिस्ट आती हैं, उसके बाद स्पॉट राउंड शुरू होते हैं। ठीक है, स्पॉट राउंड के लिए कोई ऐसा खास रजिस्ट्रेशन नहीं करना होता, एक बार डैशबोर्ड में जाके आपको चेक करना होता है कि क्या आपका स्पॉट राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ है या नहीं। ठीक है, और बाकी तो ऐसी कोई खास गाइडलाइन नहीं है, सारी मैं इंपॉर्टेंट गाइडलाइन आपको बता चुका हूँ। बस एक चीज़ जो मोड़ी चीज़ होती है वो आपको ध्यान में रखनी होती है कि फॉर्म फिल करते वक्त ज़्यादा से ज़्यादा कॉलेजेस का प्रेफरेंस आपको ऐड करना है। ठीक है, और इस भ्रम में बिल्कुल भी नहीं रहना है कि अगर किसी लिस्ट में आपका नाम आता है, आप उस लिस्ट के अंदर जिस भी इंस्टीट्यूट में आपका नाम आ रहा है, आपको उस इंस्टीट्यूट में डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवाना कंपलसरी है, 1800 रुपये की फ़ीस पे करना कंपलसरी है। अगर ऐसा आप नहीं करते हो तो आगे आने वाली लिस्ट में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है, आपका प्रेफरेंस हो सकता है आगे बढ़ जाए, मतलब हायर प्रेफरेंस का कॉलेज आपको मिल जाए, लेकिन अगर आपने 1800 रुपये की फ़ीस ही नहीं पे करी तो उस केस में आगे आने वाली लिस्ट में आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक है,
तो दोस्तों यही प्रोसीजर था दिल्ली डायरेक्ट एडमिशन का। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो यूज़फुल लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। कोई क्वारीज हो तो कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। थैंक यू।